बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 13 फ़िलहाल मैंने स्किप की है, इसलिए 14 और 15 के इंशाल्लाह हम पहले थ्योरम्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 13 के जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसको डिस्कस करने के बाद यूनिट 12, 13, 14, 15 के जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हैं उनको इंशाल्लाह एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 14 आपके सामने आ रहा है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। अब तक जो आपने थ्योरम्स किए थे वो ट्रायंगल्स के साइड्स एंगल्स के मुतालिक थे, ठीक है, कि उनके एंगल्स के मुतालिक हम बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम के या ट्रायंगल्स के किसी के भी। अब हम उनके एरियाज़ के बारे में बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी अब जो आपके जो थ्योरम्स आ रहे हैं वो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के जो एरियाज़ हैं उनके मुतालिक हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, थ्योरम 14.1.1, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम ऑल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। देखेंगे दो तीन बात देखेंगे, ठीक है। एक तो पैरेललोग्राम है, दो जो सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, या उनका सेम आल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ आपको दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं। एक पैरेललोग्राम आपके पास ये आ रहा है ABEF, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम आपके पास है ABCD जो इस साइड ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं ये एक बेस पर लाई कर रहे हैं। इनका जो बेस है वो एक सेम है, जो है AB, ये सेम बेस हो गया। लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके बिटवीन ये लाई कर रहे हैं वो है DE और AB, ठीक है। और बीच में ब्रैकेट में दिया और ऑफ सेम आल्टीट्यूड। सेम आल्टीट्यूड से मुराद ये है कि अगर इनकी लाइन के ऊपर, यानी ये वाली जो लाइन है इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाए, इधर भी और इधर भी, इस पैरेललोग्राम पे भी और इस पैरेललोग्राम पे भी, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये सेम मेजरमेंट की होंगी। आल्टीट्यूड किसी भी कहना चाहिए लाइन के ऊपर जो सीधी लाइन जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं उसको कहा जाता है या उसके डिस्टेंस को कहा जाता है। तो ये दो तीन बातें थी आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे। गिवन हमारे पास आ जाएगा टू पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, ABCD और ABEF, ठीक है। सेम लाइन पर ये बेस कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जो है कि है AB, ठीक है। जो टू पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल सेगमेंट्स हैं जिनके दरमियान में ये आ रहे हैं वो हैं AB और DE। यही आपके सामने यहाँ पूरा पैरेलल गिवन में आ गया है जो हमें यहाँ गिवन दिया गया है। अब प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं वो एरिया में इक्वल है। पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABEF आर इक्वल इन एरियाज, i.e. ये आपका निशान आ गया। अब ये बात याद रखें कि ये जैसा कि ये ट्रायंगल का निशान है और ये पैरेललोग्राम का निशान है, जैसा कि ये आ रहा है, तो इनके एरिया को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इनको बीच में ऐसे कलर कर देते हैं, ठीक है। अगर बीच में आपने इसके कलर हुआ तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन एरिया की होती है, तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। ये दोनों पैरेललोग्राम के निशान है, ठीक है, और इनके एरिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके अंदर कलर कर दिया गया। तो यहाँ मतलब ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEF, ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ की तरफ। प्रूफ में सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ADF, यानी जो अलग अलग जो दो ट्रायंगल बने हैं, ठीक है, और BCE, ADF, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ये और BCE, ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है। तो इसमें हाँ, इसमें आपके पास BCAD के बराबर है, BCAD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं ये एक पैरेललोग्राम ABCD के बराबर सामने के साइड्स हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD के, ठीक है। तो लिहाजा
ये क्या नाम है, लाइन ए डी और लाइन बी सी बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल बी सी ई जो है वो बराबर होगा एंगल ए डी एफ के। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब एक साइड और एक एंगल हमने बराबर कर दी। ये एंगल क्यों बराबर होंगे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसवर्सल जब टू पैरेलल लाइंस से गुजर रही होती है, कोई एक या दो, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इधर वाले हैं या ये और ये, ठीक है। तो ये दो लाइंस है जिस पास से ये दो ट्रांसवर्सल गुजर रही हैं, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो बराबर हैं, ठीक है। तो आप ये रीजन भी दे सकते हैं और ये रीजन भी दे सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ट्रांसवर्सल एक तरह से गुजर रही होती है, पीछे थ्योरम्स में डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह एंगल सी यानी एंगल सी कह लें आप इसको या बी सी ई कह लें, बराबर होगा ए डी एफ के। दो हो गए। उसके बाद एंगल ई जो है आपका, ये एंगल एफ के बराबर होगा क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो AAS पोस्टुलेट से, ठीक है, सा पोस्टुलेट से आपका जो है ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ट्राइंगल BCE और ADE। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो यकीनन इनका एरिया भी बराबर होगा, ठीक है, इनके दरमियान का एरिया भी बराबर होगा। तो लिहाजा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF के, ठीक है। तो ये यहाँ मेरे ख्याल से ये E लिखा है, ये E नहीं है, ये ट्राइंगल ADF है। तो इसको ऊपर वाला जो ये लिखा है इसको थोड़ा सही कर लें, ठीक है। ट्राइंगल ADF और BCE की बात हो रही है, तो यहाँ E लिखा हुआ है, गलती से बाय मिस्टेक इसको सही कर लें, ठीक है। अच्छा, एरिया अब दोनों के सही हो गए, ठीक है। नाउ अब हम एक पैरेललोग्राम ले लें ए बी, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि सफाई से नजर आए आपको। एक पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ठीक है। सॉरी, पैरेललोग्राम नहीं लेना बल्कि ये बीच का जो ट्रेपेजियम आपका आ रहा है ये, ठीक है। ये देखें ए बी ई डी, ये जो ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसके साथ हम प्लस करें इस ट्राइंगल को या इस ट्राइंगल को, तो बात एक ही होगी। तो यही यहाँ बताया गया, देखें ए बी ई डी प्लस बी सी ई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये बराबर हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये बराबर हैं ट्रेपेजियम ए बी ई डी प्लस ए डी एफ, ये वाला ए डी एफ, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें, ठीक है। एरिया दोनों को बराबर ही होगा, इन दोनों का एरिया मिलाकर, यानी एक तरफ आपकी ये शेप आ जाएगी और एक तरफ आपके ये शेप आ जाएगी, ठीक है। नाउ यही चीज यहाँ पे बताई है कि ट्रेपेजियम ए बी ई डी प्लस बी सी ई और ए बी ई डी प्लस ए डी एफ, ये दोनों जो हैं बराबर हैं। लिहाजा एरिया ऑफ ए बी सी डी जो हमें प्रूव करना था, ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ठीक है। क्यों, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, पहले तो हम इसका जो है, जो हमने ऊपर वाला स्टेप किया है, इसका रीजन देखें। इसका रीजन ये, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इन इक्वल एरिया। देखें, हमने ए बी ई डी जो पैरेललोग्राम था उसके साथ हमने एक तरफ बी सी ई ऐड किया और एक तरफ ए डी एफ ऐड किया, यानी ये जो हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट आ रही थी, इसमें दोनों साइड हमने ये ए बी ई डी जो है ऐड कर दिया। जब ए बी ई डी ऐड कर दिया दोनों साइड, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई। और इसका रीजन हमने किया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया एडिंग सेम एरिया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये, या तो आप ये रीजन लिख दें, सिर्फ एडिंग सेम एरिया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये भी काफी हो सकता है, ठीक है। यह हो गया। अब इसके बाद अगर आप गौर करें तो आपके पास ए बी ई डी प्लस बी सी ई जो एरिया है वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी का है। ये देखें, ये है आपका ए बी ई डी प्लस ट्राइंगल बी सी ई, ये आपको पूरा ये पैरेललोग्राम दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है ए बी ई डी, ठीक है, और प्लस ट्राइंगल ए डी एफ,
ये आपको ये वाला पूरा पैरेललोग्राम दे रहा है, ठीक है। ये इस तरह हमने इसको प्रूव करना है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि दोनों पैरेललोग्राम यानी ए बी सी डी और ए डी ई एफ जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे थ्योरम पर 14.1.2 पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस हैविंग द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। अच्छा, पहले जो था वो सेम बेस था, यानी बेस दोनों का सेम है, देखें वो एक ही बेस था दोनों का, ए बी। अब जो है इक्वल बेस है। इक्वल बेस से मुराद सेम तो नहीं है, लेकिन बेस इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं वो बन रहा है, एक तो ए बी सी डी ये वाला, और दूसरा है ई एफ जी एच। अगर आप देखें तो इसका बेस है एफ जी और इसका बेस है बी सी। ये सेम बेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है, यानी इक्वल है, बराबर है, ठीक है। नाउ गिवन हमारे पास आ जाएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ई एफ जी एच जो ऊपर बताए हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये दोनों हो गए और आर ऑन द इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी, ठीक है। ए बी सी डी जो है वो बेस बी सी पर है और ई एफ जी एच जो है बेस एफ जी पर है और बी सी और एफ जी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और इक्वल अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड भी इनका बराबर है, यानी अगर इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए तो उसकी लेंथ दोनों की इसके ऊपर और इसके ऊपर बनने वाली अल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो बराबर होगी, ठीक है। नाउ टू प्रूव हमें ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ ई एफ जी एच के। कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्लेस द पहले तो इन दोनों पैरेललोग्राम को एक लाइन पे रख देंगे, यानी एक साथ ऐसा रखेंगे कि अगर हम बीच में लाइन ड्रा करें तो ये लाइन दोनों को टच करे, ठीक है। प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बी को हम ई से जोड़ देंगे, ये आगे एक लाइन पर आ गए, फिर यहां से हम ले जाएंगे बी को ई से जोड़ देंगे और सी को एच से जोड़ देंगे, ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। अब हम यहां बात कर रहे हैं दो पैरेललोग्राम्स की, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ये दोनों पैरेललोग्राम्स दो लाइंस पर लाई कर रहे हैं, सेम लाइंस पर, जो कि है ए एच और बी जी, ठीक है। और ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर लाई भी कर रही हैं, तो ए डी ई एच जो है वो एक ही लाइन पर सारे पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, और एक ही पैरेलल लाइन पर लाई करेंगे जो कि बी सी के सामने है, ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड इनका एक ही है। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये पूरी लाइन जो है ये बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और वो हमने कैसे प्रूफ किया, क्योंकि बी जी और ए एच एक पूरी लाइन है ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जाहिर है ए डी ई एच एक ही पॉइंट, एक ही पैरेलल पॉइंट है सामने का बी सी के, जिस पर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। यानी हमने बताया ये कि जब बी जी के पैरेलल है ए एच तो ये यकीन बी सी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दिया है, लेकिन ये ज्यादा इशू वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, बस समझ की बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। मेजर बी सी जो है वो एफ जी के बराबर है, बी सी एफ जी के बराबर है, ये गिवन में था हमारे पास। और बी सी जो है वो ई एच के भी बराबर है, बी सी ई एच के भी बराबर है, क्योंकि ये ई एफ जी एच जो है एक पैरेललोग्राम है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, ठीक है। अब मेजर बी सी जो है वो मेजर ई एच के पैरेलल भी है बराबर भी है, पैरेलल भी है, ठीक है।
क्योंकि सेगमेंट ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल सेगमेंट्स, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, तो इनका कोई सेगमेंट भी होगा तो वो भी पैरेलल होगा, ठीक है। जब ये सब तमाम चीजें हो गई, पहले हमने क्या किया कि बी सी जो है वो बराबर है एफ जी के, ठीक है, और बी सी जो है वो बराबर है ई एच के, ठीक है, और बी सी जो है वो ई एच के पैरेलल भी है, तो बी सी ई एच ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, बी सी ई एच, ठीक है। ये क्यों बन जाएगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल विद टू पैरेलल ऑपोजिट साइड्स इज अ पैरेललोग्राम, ये, ठीक है। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, ये और ये इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। और इसको हम अपने थ्योरम में, यानी थ्योरम पिछली थ्योरम्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के थ्योरम्स में। नाउ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब इस पॉइंट पर ये पुराने थ्योरम पे आ गया। देखें ये दोनों पैरेललोग्राम यानी ए बी सी डी और बी सी एच ई जो नया पैरेललोग्राम हमने बनाया, ये एक ही बेस पर लाई करने लगे हैं। कौन से बेस पर? एक ही इक्वल बेस पर। कौन से इक्वल बेस पर? बी सी पर, ठीक है। तो जब ये इस पर एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं, हम इन दोनों का एरिया बराबर साबित करेंगे, ए डी ई, और नया पैरेललोग्राम बी ई सी एच। देखिए मैं लाइन बनाता हूं यहाँ पे। अब इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का ये दोनों, ठीक है, इनका बेस एक हो गया, तो ये 14.1.1 जो हमारा अभी हमने पिछला थ्योरम किया है उस पर आ गया ही, यानी सेम बेस और सेम और इक्वल बेस आ गया दोनों का, तो ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया बराबर होंगे। यही चीज यहाँ पे बताई है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बी सी एच ई है, इसका ये बेस और इस पैरेललोग्राम का ये बेस, यानी इनका भी ये बेस जो है वो एक ही है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे बताइए, जब ये इसके भी बराबर है और ये पैरेललोग्राम इसके भी बराबर है, तो ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम भी बराबर हो जाएंगे, 1 and 2। बस यही चीज आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ आप ये थ्योरम का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि रीजन लिखेंगे। तो टू पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस हैव सेम एरिया, ठीक है, जो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा है। ये पूरा यहाँ पर आप जो है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इस तरह जो है ये तीनों ट्राइंगल और तीनों पैरेललोग्राम एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड थ्योरम की तरफ। थ्योरम 14.1.3 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे 14.1.1 था हमारा, वहाँ हमारे पास पैरेललोग्राम थे, यहाँ ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल है जिनका बेस एक ही है, बेस दो ट्राइंगल्स का एक ही है, बी सी। और ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ए बी सी और बी डी सी, ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो लिहाजा जब इनका अल्टीट्यूड भी एक ही है, इनका बेस भी सेम है, तो ये इक्वल इन एरिया होंगे, ये हमें बताना है। तो गिवन में हमारे पास एक तो आ जाएगा, दो ट्राइंगल आ जाएंगे, ए बी सी बी डी सी, ठीक है, इनका बेस सेम होगा बी सी, ठीक है, सेम अल्टीट्यूड होगा इनका, ठीक है। ये गिवन हो गया। अप्रूव हमें ये करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी। तो यही चीज आपको यहाँ बताइए गिवन में। गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड ए डी, बी सी एंड ए डी। हाँ, सेम पैरेलल लाइंस बताने का मकसद ये है कि इनका अल्टीट्यूड एक ही है, ठीक है। अच्छा, नाउ आपके पास आएगा टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये आपने बताना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आप। ड्रॉ बी ई, ये जो है यहाँ पैरेलल होगा, पैरेलल का निशान आएगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। ड्रॉ बी ई पैरेलल टू सी ए, हमें बी ई बनानी है पैरेलल टू सी ए, बी ई। हाँ, ये दो ट्राइंगल थे, तो यहां से हम एक लाइन बनाएंगे इधर जो पैरेलल होगी इसके, ठीक है। और इसी तरह यहां से सी से एक लाइन बनाएंगे एफ की तरफ जो पैरेलल होगी बी डी की, ठीक है। नाउ
ये आपको बता दिया है। उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे ई को एफ से, ठीक है, ई को एफ से हम ज्वाइन कर लेंगे, ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रूफ की ना। स्टेटमेंट आपके पास है बी सी ए ई, बी सी ए ई, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इसके हाफ के बराबर है। देखें ये आपका पैरेललोग्राम आ रहा है, ठीक है, बी सी ए ई, ठीक है, और इसमें यहाँ आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। तो ये इसके हाफ के बराबर होगा, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनी डायगोनल, जो कोई भी डायगोनल जो पैरेललोग्राम से गुजर रही हो वो उसको दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर ट्राइंगल्स में तकसीम करती है। तो लिहाजा ए बी सी जो है वो हाफ बी सी ए ई के बराबर होगा, ये आ गया। सिमिलरली हम इस साइड भी इसी तरह ले लेंगे, ट्राइंगल जो आपका है ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, ठीक है, यहाँ आपका जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम आपका बन गया बी सी एफ डी, और यह ट्राइंगल आपका यहाँ से बनेगा बी सी डी, ठीक है। तो सिमिलरली बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है, और उसमें ट्राइंगल जो है वो बराबर है डी बी सी के, यानी ट्राइंगल डी बी सी का जो एरिया है वो हाफ एरिया ऑफ बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये सारी चीज आ गई, यहाँ भी आपने इसको आधा ले लिया इसका, और यहाँ भी आधा ले लिया, ठीक है। जब यहाँ तक ये बात हो गई तो ये कंफर्म है कि पैरेललोग्राम बी सी ए ई, बी सी ए ई, यानी जो दो पैरेललोग्राम यहाँ बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन रहा है बी डी एफ सी, ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए कि ये सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। थ्योरम 14.1 जो आपका है 14.1.1, ठीक है। तो यहाँ आप थ्योरम नहीं लिखेंगे बल्कि वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि टू पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इस स्टेटमेंट से या उस थ्योरम से ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। यानी आपका ये पैरेललोग्राम बी सी ए ई, ठीक है, और बी डी एफ सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मीन्स कि इनका हाफ हाफ ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी भी एक दूसरे के, इनका एरिया बराबर होगा। आप नीचे ये एक स्टेप और ऐड करेंगे, यहाँ है नहीं, हेंस ट्राइंगल ए बी सी, triangle area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC, ठीक है। और रीजन में लिखेंगे by the congruence, ठीक है, of parallelogram, या ये नहीं लिखें, by the congruence of parallelograms लिखें, ठीक है। यानी दोनों पैरेललोग्राम्स क्योंकि बराबर हैं तो इन दोनों का हाफ भी एक दूसरे के बराबर होगा, और यही आपने प्रूव करना था कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम 14.1.4, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड। ये भी उसी तरह है, पहले इन्होंने सेम बेस लिया था, अब इक्वल बेस ले लिया इन्होंने। बेस है तो अलग लेकिन इक्वल है, ठीक है, और अल्टीट्यूड भी उनका एक है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया एक होगा। तो आपको दो ट्राइंगल मिल गए, ए बी सी डी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल मिले, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ आर ऑन इक्वल बेसिस बी सी ई एफ, बी सी और ई एफ ये दोनों बराबर हैं रिस्पेक्टिवली एंड हैव इक्वल अल्टीट्यूड्स, मींस के इनका ऊपर ये जो है ये एरिया बराबर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इक्वल एल्टीट्यूड कह दिया, ये नहीं कहा कि एक सेम लाइन के नीचे लाए कर रहे हैं जैसे कि पिछले थ्योरम में कहा था, ठीक है। तो बहरहाल नाउ टू प्रूव हमें ये करना है कि ए बी सी बराबर है डी ई एफ के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए डी को ड्रा करेंगे इतना कि वो इतना आगे चली जाए कि कंटेनिंग पॉइंट बी सी ई एफ, यानी बी सी ई एफ, देखें यहाँ से ये लाइन हमारे पास जो है इसका अल्टीट्यूड बता रही है, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे लेकर जाएंगे कि ये बी के ऊपर से गुजर जाए,
यहाँ से, ये यहाँ से, यानी बी के ऊपर से गुजर जाए। इसी तरह डी को हम आगे लेके जाएंगे कि ये एफ के ऊपर से गुजर जाए। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन में यही बात आपके आगे, ड्रा ए डी और बी एफ कंटेनिंग पॉइंट्स बी सी ई एफ। ठीक है, यानी ये कि हम इन दोनों लाइंस को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, प्लेस ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। इन दोनों को हमने रखना भी ऐसे है कि ये दोनों, इनके जो बेसिस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं। ठीक है, ड्रॉ बी एक्स पैरेलल टू सी ए, ये पैरेलल का निशान आएगा बीच में। ठीक है, और एफ वाई पैरेलल टू ई डी। ठीक है, पिक्चर को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो हमने बी एक्स ड्रॉ करनी है, बी एक्स, ये लाइन बी एक्स ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी सी ए के। ठीक है, ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे जो सी ए के पैरेलल होगी। इसी तरह हम वो ड्रॉ कर देंगे एफ वाई जो पैरेलल होगी ई डी के, ये दोनों के बीच में पैरेलल का निशान आएगा। ठीक है, नाउ प्रूफ, ट्राइंगल ABC and DEF are between the same parallel lines। ABC और DEF दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो लिहाजा BF जो है वो पैरेलल होगी XY के, देयरफॉर BCAX बराबर है EFYD के। ठीक है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और कहना चाहिए कि आल्टीट्यूड, यानी सेम पैरेलल लाइन से मुराद ये है कि आल्टीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो लिहाजा ये पैरेललोग्राम ACBX, ये पैरेललोग्राम बराबर होगा DEFY के। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो एक होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 14.1.2 में। ठीक है, यानी इक्वल लाइंस हैं, सेम तो नहीं है लेकिन इक्वल लाइंस हैं, यहाँ सेम लिख दिया है लेकिन इक्वल है। ठीक है, और अल्टीट्यूड इनका एक ही, तो इस तरह थ्योरम 14.1.2 आपका जो है वो इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, बट ट्राइंगल ABC जो है वो हाफ BCAX है। ठीक है, ये देखें, ये डायगोनल है इसकी, तो ये इसका हाफ है, और ये डायगोनल है इसकी, तो ये ट्राइंगल इसका हाफ है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, DEF इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है और ट्राइंगल ABC इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के हाफ हैं तो फिर आपका दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे के बराबर हैं तो इनका हाफ भी एक दूसरे के बराबर होगा। यही आपने प्रूव करना था। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये आपने प्रूव कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।